नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा संवाद यूट्यूब चैनल के इस बुलेटिन में मैं प्रेम आनंदकर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती सोमवार को अजमेर जिले में पूरे उल्लास के साथ मनाई गई। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अनेक नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अजमेर में कलेक्ट्रेट के पास अंबेडकर सर्किल स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। दलित वर्ग के एसोसिएशन की यानी अंबेडकर एसोसिएशन की ओर से भजनगंज में 9 नंबर पेट्रोल पंप से सुबह 5 बजे रैली शुरू हुई, जो विभिन्न मार्गों से होती हुई अंबेडकर सर्किल पहुंची, जहां बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी रैली आयोजित की गई। नगर परिषद की ओर नगर निगम की ओर से गांधी भवन से लेकर कलेक्ट्रेट तक बाबा साहब की शानदार शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें विभिन्न झांकियां शामिल थी। अंबेडकर सर्किल पहुंचकर विभिन्न समुदायों के, जातियों के, वर्गों के लोगों ने और पार्टियों के नेताओं कार्यकर्ताओं ने अपने संविधान निर्माता के प्रति कृतज्ञता अर्पित की। तो आइए चलते हैं अंबेडकर सर्किल, जहां देखते हैं कि बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। आप सभी को अंबेडकर जयंती पर मेरा संवाद यूट्यूब चैनल परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। हमारा देश संविधान की पालना करते हुए आगे बढ़ता रहे। देश के सभी नागरिक संविधान की पालना करें, नियमों की पालना करें। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर से अंबेडकर जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय भीम, जय भारत। और बाबा साहब के इस जीवन में मार्गदर्शन दें और हम सभी को भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की जयंती की शुभकामनाएं दें। श्रीमान जालीवाल जी। बाबा भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती है। पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में सभी लोग, सभी समाज, सभी वर्ग के लोग बहुत श्रद्धा के साथ इन्हें मना रहे हैं और इनके हमें आदर्शों को अपनाना होगा और उन्होंने जो नारे दिए उन्हें और मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा संघर्ष करो, संगठित रहो, शिक्षित बनो। इस शिक्षा पे ही हमें ध्यान देना है। आज लोग जो एक मानसिकता के लोग हैं, जो चाहते हैं हमारे देश में जो पिछड़े हुए लोग हैं वो पिछड़े हुए रहें, तरक्की नहीं करें, आगे नहीं बढ़ें और आपको पूरा धार्मिक बना करके मंदिर का घंटा बजाने में लगे हुए हैं। तो हम तो श्रद्धा है हमारी भी, अपन सभी लोग हिंदू हैं, हमारी भी आस्था है, लेकिन जब तक हम हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, डॉक्टर नहीं बनाएंगे, इंजीनियर नहीं बनाएंगे, मजिस्ट्रेट नहीं बनाएंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हम उन्नति नहीं कर सकते और न ये देश उन्नति कर सकता है। शिक्षा से ही देश आगे बढ़ सकता है। कर्म हमारे अच्छे हों। देखो, जिस बाबा ने हमें आगे बढ़ाया, इस लायक बनाया, एक समय था जब हमें किन परिस्थितियों के सामने जूझना पड़ता था। उनको देखते हुए धीरे धीरे सुधार हो रहा है। आज भी अलवर के अंदर हमारे SC/ST के नेता, कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली साहब के साथ क्या किया, ये एक सोचने वाली बात है। इनकी मानसिकता एक साम्राज्य में थी, वो इनकी आज है। किस तरह से हमारे को जूतियां उठवाते थे।
घोड़ी पे नहीं बैठने देते थे, आगे नहीं बढ़ने देते। लेकिन इन सरकारों को हमारे संविधान निर्माता के आगे, भीमराव अंबेडकर साहब के आगे इनको झुकना पड़ा और आज संविधान को ये फिर भी तोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, इसको कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों कह रहे हैं हमें 400 सीटें? आज अल्पमत में होते हुए, अल्पमत में है ये लोग, अभी अल्पमत में है, उसके बावजूद इन्होंने कानून बदल दिए। किस तरह से भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान किया संसद में अमित शाह ने। अगर आप ये अंबेडकर अंबेडकर नाम लेते हो, इतना तो भगवान का नाम लेते हो, तो ये भगवान की तरफ इशारा करते हैं, कर्म नहीं करने देंगे, आप आगे नहीं बढ़ने देंगे, आपको पढ़ा लिखा कर अपना बाप नहीं बनाएंगे, अपने को इनका बाप बनना है, आगे बढ़ना है और बहुत आगे बढ़ना है। अपने परिवार को भी आगे बढ़ाओ और अपनी जाति बंधुओं को भी आगे बढ़ाओ, इस देश को बढ़ाओ, देश की तरक्की में अपना योगदान दो। देश रहेगा तो अपन रहेंगे। आज जो विवाद की स्थिति इस देश में है, हम बारूद के ढेर पे बैठे हैं। इन ओछी हरकत, ओछे दिमाग के लोग हैं, बड़ी सोच नहीं है, इस देश के टुकड़े करना चाहते हैं। ये अंग्रेजों की नीतियों पे चलने वाले लोग हैं, ये राजा महाराजाओं की नीतियों पे चलने वाले लोग हैं। वो हिटलर थे, ये हिटलर हैं। हमें इनका मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, हिम्मत रखनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, तभी हम इस देश को बचा सकते हैं। अकेला आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता, जालीवाला अकेला कुछ नहीं कर सकता। आज जो यह लोग बैठे ना और ये जो उपस्थित है, खड़े हैं, ये लोग, इन लोगों ने मुझे नेता बनाया। आज लोग, आप लोगों की शक्ति से आज जो ये आवाज़ निकल रही है ना मेरी, ये आप लोगों की शक्ति है। इसी तरह किसी को तो आगे बढ़ के संघर्ष करना ही पड़ता है। अंबेडकर जी साहब को भी संघर्ष करना पड़ा था, तो इसीलिए किसी न किसी उसका साथ दो, जो भी अपने को आगे बढ़ाने की बात करे, एकजुटता की बात करे, देश को आगे बढ़ाने की बात करे, उनका साथ। इन लोगों का जो संविधान पे भरोसा नहीं करते हैं, उनको अपने को, देखो आने वाले चुनाव में अपने को गंभीर बनना पड़ेगा, बैठे नहीं रहना पड़ेगा, सोना नहीं पड़ेगा, जागना पड़ेगा। अब ये तो बिल्कुल कानून नाम की चीज को, आज आपने यूपी में देखा क्या हुआ, राम गोपाल जी के लिए क्या हुआ, कौन था, कौन से समुदाय के, क्या कहा उन्होंने, क्या कहा बताओ। उन्होंने तलवारें हाथ में लेके घूम रहे हैं, लठ लेके हाथ में घूम रहे। संविधान कहाँ है? बाबा साहब का संविधान कहाँ है? उसके तो टुकड़े कर दिए इन्होंने। कागजों में हम संघर्ष कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये जो कांग्रेस पार्टी थी, आज मुझे देखो इस विवाद में नहीं पड़ना, मुझे पार्टी की बात नहीं करनी, बीजेपी कांग्रेस की मुझे बात नहीं करनी। मैं तो एक सोच की बात कर रहा हूँ, एक नीति की बात कर रहा हूँ, जो एक पार्टी